हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 तक अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है। कह रहे सारा वॉक 7.2 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स। सारा 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने टाइम में? 1.5 आवर्स में। एंड 3.5 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, और 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 2 आवर्स में। सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द सारा एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो सारा का हमें होल जर्नी में एवरेज स्पीड बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रही है? 1.5 आवर्स में। तो यहाँ से देखिए मैं जूम कर लेता हूँ क्या, D1 इज इक्वल टू 7.2 किलोमीटर और कितने टाइम में, यानी कि T1 कितना आ जाएगा यहाँ से 1:1/2 आवर्स इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। अब देखिए, तो देखिए सेकेंड केस में क्या बोला हुआ है, 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कितने आवर्स में? 2 आवर्स में। तो यहाँ से देखिए D2 कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा 3.5 किलोमीटर और यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा T2 2 आवर्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां से सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? टोटल डिस्टेंस। तो देखिए यहां से आ जाएगा क्या, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D1 प्लस D2 इज इक्वल टू, D1 देखिए कितना है 7.2 और D2 कितना है 3.5। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा 10.7 किलोमीटर। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, T1 देखिए क्या गिवन है 3/2 और T2 कितना है 2। तो यहाँ से ले लेंगे 2 एलसीएम, तो आ जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7/2। तो ये देखिए टोटल डिस्टेंस है और ये क्या है, टोटल टाइम है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है 10.7 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लग रहा है 7/2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 10.7 × 2/7 से देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.4 डिवाइडेड बाई 7। अब हम कर लेते हैं इसको डिवाइड। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21.4 डिवाइडेड बाई 7, 7 3 जा 21, ये कैंसिल हो गया। हमने 4 नीचे कॉपी किया, ये डेसिमल आया, फिर वापस से 0 लगाया, फिर यहाँ 0 लगाया और 7 5 जा 35। तो कितना आ गया यहाँ से 5, यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 3.05। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर लिया। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि इन अ पब्लिक स्कूल मैथ ग्रेड फॉर द ईयर आर कैलकुलेटेड फ्रॉम असाइनमेंट, टेस्ट एंड फाइनल एग्ज़ाम। एक स्कूल में मैथ के जो मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है वो असाइनमेंट से, फाइनल एग्ज़ाम से और किससे कैलकुलेट किया जाता है? टेस्ट से। फिर क्या कहता है, असाइनमेंट काउंट 30%, यानी कि असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो 30% काउंट किया जाएगा, टेस्ट के मार्क्स जो हैं वो 20% काउंट किया जाएगा, एंड द फाइनल एग्ज़ाम 50%, और फाइनल एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो 50% कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ रोहित स्कोर 85 मार्क्स इन द असाइनमेंट, रोहित ने 85 मार्क्स असाइनमेंट में प्राप्त किए, 72 मार्क्स उसने टेस्ट में प्राप्त किए और 61 मार्क्स उसने फाइनल एग्ज़ाम में प्राप्त किए। तो क्या बोला हुआ है आगे, व्हाट इज़ द रोहित ओवरऑल ग्रेड इन मैथ। तो रोहित का हमें
ओवरऑल ग्रेड बताना है किसमें, मैथमेटिक्स में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, असाइनमेंट का। तो यहाँ से आ जाएगा असाइनमेंट इज इक्वल टू, असाइनमेंट में देखिए उसने कितने मार्क्स लिए, 85 मार्क्स। तो यहाँ से आ जाएगा 85 इंटू, और असाइनमेंट का परसेंटेज कितना काउंट हो रहा है, 30%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 5 3 जा कितना होगा 15, और 8 3 जा 24, और 1 25 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से कितना आ गया 25.5 मार्क्स। अब कैलकुलेट कर लेते हैं टेस्ट में। तो टेस्ट में उसने कितने मार्क्स लिए, 72। तो यहाँ से आ जाएगा 72 इंटू, और टेस्ट का परसेंट कितना काउंट हो रहा है, 20%। तो यहाँ से आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से कितना आ गया 14.4 मार्क्स। अब कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, फाइनल एग्ज़ाम का। तो ये आ गया फाइनल एग्ज़ाम इज इक्वल टू, फाइनल एग्ज़ाम में उसने कितने मार्क्स लिए, 61 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30.5। तो यहाँ से कितना आ गया 30.5। अब हम करेंगे इसको ऐड। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, कैरी आया 1, 5 और 4 9 और 1 10, कैरी 1, और 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 1 7। यानी कि उसने जो है वो मैथ में कितने मार्क्स प्राप्त किए, 70.4। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा कैलकुलेट कर लिया, 23 कैलकुलेट कर लिया। आइए स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि इन ए कॉलेज द ओवरऑल ग्रेड इन फिजिक्स इज कैलकुलेटेड विद द वेट एज फॉलोज। तो देखिए फिजिक्स का हमें वेटेज गिवन है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि लैब एंड असाइनमेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर, लैब और असाइनमेंट का जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है टोटल का 30%, और सेकेंड सेमेस्टर में भी 30%, और फाइनल एग्ज़ाम का 40%। यानी कि जितने भी मार्क्स उसको मिलता है फिजिक्स में वो फर्स्ट सेमेस्टर में उसका 30%, सेकेंड सेमेस्टर का 30%, और फाइनल एग्ज़ाम का 40% कैलकुलेट किया जाता है। फिर क्या कहता है, वरुण स्कोर 66 मार्क्स फॉर हिज लैब एंड असाइनमेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर। और वरुण ने लैब और असाइनमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स प्राप्त किए, 66 मार्क्स प्राप्त किए। फिर कहता है 82 मार्क्स फॉर हिज लैब एंड असाइनमेंट इन सेकेंड सेमेस्टर, और सेकेंड सेमेस्टर में उसने 82 मार्क्स प्राप्त किए। और क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी मार्क्स शुड ही स्कोर, तो उसको कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए, कब, फाइनल एग्ज़ाम में, टू अचीव द 80% ओवरऑल। तो ओवरऑल का 80% प्राप्त करने के लिए उसको फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स प्राप्त करना चाहिए, हमें ये बोला हुआ है। तो किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार अच्छे से रीड करें, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला हुआ है देखिए, हाउ मेनी मार्क्स शुड ही स्कोर इन द फाइनल एग्जाम। तो लेट द मार्क्स स्कोर इन फाइनल एग्जाम। इसको मैंने अजूम कर लिया कितना, x मार्क्स अजूम कर लिया। उसने देखिए लैब एंड असाइनमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि ही गॉट मार्क्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। कितने उसने प्राप्त किए देखिए, 66 मार्क्स। तो यहाँ से आ गया 66 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 18, 6 3 जा 18 और 1 9 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 19.8। अब देखिए ही गॉट मार्क्स इन सेकेंड सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर देखिए कितना है, सेकेंड सेमेस्टर है 82 मार्क्स उसने प्राप्त किया। तो 82 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6 और 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से कितना आ गया 24.6। अब देखिए ही गॉट मार्क्स इन फाइनल एग्जाम इज इक्वल टू, फाइनल एग्जाम देखिए हमने कितना जूम किया हुआ है, x मार्क्स से जूम किया हुआ है, तो x इंटू और परसेंट कितना है 40 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.40x। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल वो जो है वो टोटल मार्क्स का कितना आना चाहिए, ओवरऑल जो ग्रेड है वो 80% आना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है कि 100 में से उसके कितने मार्क्स आने चाहिए, 100 मार्क्स आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं और 80 मार्क्स के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि 100 का अगर हम 80% निकालेंगे तो कितना आएगा 80 मार्क्स आएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 19.8 प्लस 24.6 प्लस 0.40x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 80%, यानी कि 80 मार्क्स। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 19.8 को हम ऐड कर लेते हैं 24.6, तो 8 और 6 हो जाएगा 4, कैरी आ गया 1, 9 4 13 1 14 और वापस से 4, यानी कि 44.4 आ गया। यहाँ से 44.4 प्लस 0.40x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ से आ गया 0.40x इज इक्वल टू 80 माइनस 44.4, तो यहाँ से कितना आ गया 0.40x इज इक्वल टू, तो अब देखिए हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो आ जाएगा 35.6। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 35.6 डिवाइडेड बाई 0.40, तो x इज इक्वल टू, और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 89। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व कर लिया। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।